हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्ष हीलिंग ज़ीरकपुर से। आज मैं आपको किसी बीमारी के बारे में नहीं बताने जा रही। आज मैं आपको डाइट के बारे में बताने जा रही हूं, खाने पीने से रिलेटेड। तो इसमें जैसे कि सभी को ही पता है कि सुबह उठते हैं तो सब लोग जो है सुबह सुबह पानी ही पीते हैं, सुबह उठकर पानी पीते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे नॉर्मली कहा जाता है कि पूरे दिन में 8 गिलास जो है पानी पीना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं कि बिना प्यास के ही पानी पीते रहते हैं। जब भी प्यास लगे तभी पानी पियो और उतना ही पानी पियो जितना आपको लगता है कि आपकी प्यास बुझ जाएगी। ज़्यादा ये 10% उससे एक्स्ट्रा ले सकते हैं। बट क्या होता है कि सारे जो है ऐसे ही करते हैं, ऑलमोस्ट कहीं भी जाना है बिस्लरी की बोतल लिए और घुट घुट करके पानी पिए जा रहे हैं। प्यास नहीं है, लेकिन उनको ये होता है कि पूरे दिन में 8 गिलास पानी पीना था, इतना पानी पीना था, उसकी जो क्वांटिटी बताई थी वो कम ना रह जाए। इस चक्कर में वो पानी पीते रहते हैं। और यही जो मेन बात होती है किडनी प्रॉब्लम होने की, हार्ट की प्रॉब्लम होने की। क्योंकि बॉडी में क्या है कि फ्लूइड का इम्बैलेंस हो जाता है। हमारी बॉडी जो है 70% पानी से मिलकर बनी है। तो पानी का मतलब क्या है? पानी का मतलब ये नहीं कि प्लेन पानी के आप 8 गिलास पी लो तो पानी का कंटेंट जो है वो बॉडी का पूरा हो गया, नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि आपने देखा अगर किसी भी बच्चे को, किसी को भी डिहाइड्रेशन हो जाती है, फिर तो घर पे बैठो प्लेन पानी पी लो, डिहाइड्रेशन तो पूरी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। बिना इलेक्ट्रोलाइट्स के डिहाइड्रेशन को आप कवर नहीं कर सकते, इसलिए नमक और चीनी वाले पानी का घोल दिया जाता है। तो जब आप प्लेन पानी पीते हैं तो हमारे बॉडी में सोडियम लेवल तो कम हो गया। क्योंकि अगर 70% बॉडी में पानी है तो कितना पानी सेल्स के अंदर होना चाहिए और कितना पानी सेल्स के बाहर होना चाहिए। जब ये बैलेंस जो है बॉडी में बना रहेगा तभी जो है इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट लोग इस बात को नहीं समझते और प्लेन पानी ही पीते रहते हैं। तो सोडियम तो हर सेल में है, तो सोडियम जो है वो लेवल कम हो जाएगा, पानी का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। पता है क्या एक्चुअली क्या होता है कि लोग को जब लक्षण आता है ना, जब सिम्टम आते हैं तब उनको लगता है कि हम गलत है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि मैम हम तो फालतू 8 गिलास पी रहे हैं, हमें कैसे प्रॉब्लम हो सकती है। पानी का मतलब है गुड वाटर। गुड वाटर मीन्स कि वो वाला पानी जो सब्जियों में और फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। तो आपको जो 8 गिलास पानी है वो प्लेन पानी में कवर अप नहीं करना है। उसमें ठीक है प्यास है पानी ले लो, बट कोशिश ये ही करो कि जिन फलों में या जिन सब्जियों में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है आप उसको, उसके थ्रू जो है 8 गिलास पानी की क्वांटिटी को पूरा करो। प्लेन पानी का कोई फ़ायदा नहीं पीने का, वो उल्टा आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करें, चाहे वो किडनी की करे, चाहे हार्ट करे, चाहे स्वेलिंग करे, चाहे ब्रेन में स्वेलिंग करे, कुछ भी करे। तो कुकुम्बर है, पानी की क्वांटिटी है, स्पाइनिच है, लेट्यूस है, ऑरेंज है, मैंगो है, वाटरमेलन है, मतलब कुछ भी फल जिसमें कि पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप उसको ही लें, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, गर्म पानी पीना है या ठंडा पानी पीना है। अब एक पेशेंट आया मेरे पास, उसने यूट्यूब पे वीडियो देखी है, उसको किसी ने बताया कि गर्म पानी पी लो। उस महाराज ने क्या किया कि गर्म पानी पी पी कर ही अपनी जो खाने वाली पाइप में है, अपने इसोफेगस है, फूड पाइप है, उसमें अल्सर्स क्रिएट कर लिए। कि क्यों पिया गर्म पानी? क्या वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग था? बस सुन लिया, और कुछ भी सुनी सुनाई बातों पे एकदम से फॉलो नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो ऑल ओवर इतना बड़ा इंडिया है, सबके लिए सेम नहीं होता वो प्रोसेस। कि गर्म पानी, अगर कोई बिल्कुल बर्फ़ वाले एरिया में रहता है, ठंडे इलाके में रहता है, वो गर्म पानी पी सकता है, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, गुनगुना पानी ले सकता है वो। बट अगर आप पहले से ऑलरेडी गर्म इलाके में रहते हैं और ऑलरेडी गर्म पानी पी रहे हैं तो फ़ायदा नहीं करेगा, उल्टा नुकसान करते हैं। अब एक पेशेंट ने क्या किया कि उसने, किसी ने बोला कि खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। पहले वो पानी पीता था, आज उसे देखा तो आज उसने पानी पीना बिल्कुल बंद कर दिया। और हफ्ते बाद उसको पूरी बॉडी में इतना सीवियर पेन हुआ, इतनी सीवियर गैस की प्रॉब्लम होने लगी, इतनी सीवियर एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगी कि उसने फिर दोबारा पानी पीना शुरू किया। उसको मेडिसिन दी जिससे वो ठीक हो गया हफ्ते में, क्योंकि उसको ज़्यादा दिन नहीं होता, हफ्ता 10 दिन ही उसको फॉलो करते हुआ था। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं तो पहले गाइडेंस ज़रूर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी देखा और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, क्योंकि बॉडी टू बॉडी भी वेरी करते हैं और आप किस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं, किस तरह का काम है आपका, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट 1 गिलास पानी का मतलब ये नहीं कि प्लेन पानी पीना है। जितना प्यास है उतना पानी पियो
और क्वांटिटी भी उतनी ही, एक्स्ट्रा क्वांटिटी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप वो वाले फल लो जिसमें कि पानी की क्वांटिटी है, वो सब्जियां लो जिसमें पानी की क्वांटिटी है, या फिर नारियल पानी ले लो। सुबह सुबह उठ के पानी के बाद नारियल पानी भी पी सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि ड्राई फ्रूट्स या फिर नट्स। वो ड्राई फ्रूट्स या नट्स आप ले सकते हैं, बट भिगोने के बाद ही ले सकते हैं। 8 या 9 घंटे जब वो आप उसको मतलब पूरी रात जो है पानी में भिगो कर रखिए, उसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स को, नट्स को ले सकते हैं। बट अगर किसी को भी डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मान लीजिए कि IBS है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, गैस है, एसिडिटी है, तो उनको जो है बिना डॉक्टर की परमिशन के ड्राई फ्रूट्स जो है नहीं लेने चाहिए। कौन से लेने चाहिए, कौन से नहीं, वो डिपेंड करता है आपकी हिस्ट्री के ऊपर। और ड्राई फ्रूट्स हमेशा, या जो नट्स हैं उसको भिगोकर इसलिए लेना चाहिए, वैसे तो आम भाषा में बोला जाता है कि वो गर्म होते हैं, उसको डिप कर दो तो उसकी जो है गर्मी वो निकल जाती है। बट एक्चुअल में ड्राई फ्रूट्स के ऊपर पॉइज़न और कुछ इस तरह के एसिड्स होते हैं जो अगर हम बिना भिगोए या बिना रोस्ट किए लेते हैं तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। इसलिए कईयों को ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम, एलर्जी हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है। और क्वांटिटी भी डिपेंड करती है, आप मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी ले सकते हैं। अब जैसे अखरोट है, अखरोट भिगोने भी है और रोस्ट भी करनी है। फुल मखाने है, रोस्ट करके लेती है। बट अगर आप ज़्यादा रोस्ट करेंगे तो भी उसके जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम हो जाएगी, तो हल्के से रोस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है पूरी रात भर पानी में भिगो के उसका छिलक उतार के फिर आप उसको ले सकते हैं। और ऐसे ही जो है ड्राई फ्रूट्स में जैसे काजू है, बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, किशमिश है, मुनक्का है, अंजीर है, खुरमानी है, मतलब इतने सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, पीनट्स हैं, मतलब इतने सारे ड्राई फ्रूट्स हैं कि आप चेंज कर करके लिए। ऐसा नहीं कि एक आध फेर तो डेली उसी को ही ले रहे हैं। मैक्सिमम एक मुट्ठी से ज़्यादा ड्राई फ्रूट आप पूरे दिन में नहीं ले सकते, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है वो इतने ले सकते हैं, 1 मुट्ठी, मतलब 1 मुट्ठी, ठीक है। अब इसके अलावा सीड्स हैं, जैसे कि सनफ्लावर सीड्स हैं, सूरजमुखी के, सेसेम सीड्स है, तिल होते हैं, या मगज़ जैसे खरबूजे के बीज होते हैं, चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स है, उसको भी आप सोक करके ले सकते हैं। या फिर जैसे सब्जियाँ आप खाते हैं तो सब्जी के ऊपर डाल सकते हैं। कोई सलाद बनाया है, कोई स्प्राउट्स बनाया है तो उसके ऊपर डालकर आप उसको ले सकते हैं। सुबह पानी ले लिया, फिर कोकोनट वाटर ले सकते हैं। पर चाय कॉफ़ी जो है वो अलाउड नहीं है, सुबह चाय कॉफ़ी नहीं लेनी। कुछ लोग ग्रीन टी लेते हैं, तो ग्रीन टी भी डेली जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी जहाँ भी आप रहते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप सीड्स ले सकते हैं, फिर आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है। ऐसा नहीं कि कंपलसरी है डेली ड्राई फ्रूट्स लेना, कंपलसरी है सीड्स। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, फिट एंड फाइन रहना चाहते हैं, तो आप इसको डेली में मतलब अपने डाइट में जो है वो शामिल कर सकते हैं। और अब ये तो हो गया मॉर्निंग में जो ऑप्शनल है, ठीक है ना। बट वाटर ऑप्शनल नहीं, वाटर लेना ही है। बाकी कोकोनट वाटर है, सीड्स हैं और ड्राई फ्रूट्स है, ये ऑप्शन है। इसके अलावा कोको सीड्स है, वो भी ले सकते हैं। बट चॉकलेट जैसे होता है ना, चॉकलेट जो हम मार्केट से परचेज़ करते हैं उसमें शुगर होता है, उसमें चॉकलेट नहीं होती है, एक्चुअली शुगर होता है, तो वो हार्मफुल है। जैसे जो कोको सीड्स होते हैं, जैसे कि शहद है, शहद में काली मिर्च डाल के अगर हम यूज़ करते हैं, जो बेनिफिट उसका होता है वही कोको सीड्स का भी होता है। केसर है, मतलब ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी आने वाली वीडियोस में बता दूँगी कि किस बीमारी में कौन सा प्रोडक्ट लेना है, किस बीमारी में नहीं लेना है। पर शुगर वाला पेशेंट जो है वो सारे ड्राई फ्रूट्स ले सकता है। अब इसके बाद ब्रेकफास्ट अगर आप लेते हैं तो ब्रेकफास्ट में सबसे पहले जो आपने लेना है वो लेना है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। कुछ भी ले सकते हैं जो आपको पसंद है। फ्रूट्स में कोई भी सीजन्स के फ्रूट हैं अवेलेबल हैं। और फ्रूट्स में एक चीज़ करनी है कि आपने दूध के साथ कोई फ्रूट नहीं लेना, मतलब कि जो शेक्स हैं वो नहीं लेने हैं। मैंगो शेक लोग लेते हैं, बनाना शेक लेते हैं, पपाया शेक लेते हैं, मतलब कोई भी फ्रूट जो है वो मिल्क के साथ ऐड नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं तो फ्रूट्स को अलग से ले सकते हैं और जो मिल्क है उसको अलग से ले सकते हैं, मतलब कम्बिनेशन में नहीं लेना, दोनों इकट्ठे ले लेंगे। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो यही कर सकते हैं। जैसे पीनट्स हैं, मान लिया कि पीनट्स को आपने पूरी रात भिगो लिया, उसको मिक्सी में मैश कर लिया, ठीक है।
फिर उसमें आप कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं, मतलब जो फ्रूट्स है उसमें पीनट जो है पूरी रात भिगोकर उसको मैश करके किसी भी फ्रूट में ऐड कर सकते हैं और उसमें पानी मिक्स करके उस तरह का, उस टाइप का जो है आप शेक बनाकर ले सकते हैं, पर दूध के साथ नहीं ले सकते। ठीक है, फ्रूट्स का जूस लेना चाहो तो फ्रूट्स का जूस ले सकते हो। वेजिटेबल्स का जूस लेना चाहो, मान लो वाटरमेलन मिक्स करना है या बोटल गॉर्ड जैसे खीरा है या वाटरमेलन मिक्स करके भी ले सकते हैं, या मौसमी है और उसमें खीरा मिक्स करके ले सकते हैं, मतलब कि वेजिटेबल जूस ले सकते हैं, प्योर फ्रूट जूस ले सकते हैं या मिक्स जूस भी ले सकते हैं। फ्रूट्स की बहुत सारी वैरायटी है, वेजिटेबल्स की बहुत सारी वैरायटी है, जो आप चेंज कर करके अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ले सकते हैं। उसके बाद अगर फ्रूट्स जूसेस भी ले सकते हैं या फ्रूट्स, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप चाहे फ्रूट्स काट के खा लो या फिर जूस ले लो। फ्रूट्स में आपको कच्चे फ्रूट्स ही लेने हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स लेने हैं, कच्चे लेने हैं, ठीक है ना। बट कोशिश कीजिए कि 400-500 ग्राम फ्रूट्स जो है वो आप ले लें मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में, और कोई भी खाना खाते चाहे फ्रूट खाएं, कुछ भी है, चबा चबा के छोटी बाइट चबा चबा के आराम से बैठ कर खाएँ, ठीक है। और इसके बाद जो मेन है कि आप सब्जी रोटी 1 या 2 रोटी ले सकते हैं सब्जी के साथ। अब इसमें एक चीज़ और है कि जो रोटी है ना वो गेहूं की यानी कि वीट की नहीं होनी चाहिए। बेसिकली ये चीज़ है, क्योंकि आजकल क्या है कि वीट और राइस मोस्टली ये 2 चीज़ें ही सारे लोग ऑलमोस्ट जो है वो यूज़ करते हैं, और ये जो वीट में जो 80% प्रोटीन प्रेजेंट है वो सभी के लिए हार्मफुल है। और यही कारण है कि जो वीट है, रिफाइंड शुगर के बाद जो ये वीट है, शुगर होने का सबसे कॉमन रीज़न है, और वीट की वजह से ही जो है बॉडी में प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि वीट जो है वो इंटेस्टाइन्स के साथ बाइंड करता है, चिपक जाता है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं। अब इसकी जगह पे ऑल्टरनेट क्या है कि अगर हम वीट ना लें या राइस ना लें तो उसकी जगह पर क्या लें। उसकी जगह पर देखो बेसन है, मक्की का आटा है, जौ है, बाजरा है, ज्वार है, मतलब मिलेट्स में भी देखो, अगर आप मिलेट्स भी अलग अलग तरह के यूज़ करो तो कितनी सारी वैरायटी हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि सारे आप एक दिन यूज़ करो, कि मैंने बेसन बोल दिया, जौ बोल दिया, बाजरा बोल दिया, ज्वार बोल दिया, राई बोल दिया, तो अब सारे एक ही दिन में यूज़ करो, नहीं, एक दिन में आप एक यूज़ करो, फिर दूसरे दिन दूसरा चेंज कर करके आप कर सकते हो। अब दलिया ले सकते हो, या फिर किनोआ आता है, किनोआ का जैसे खूब सारा वेजिटेबल्स बना के नमकीन जो है किनोआ बना सकते हो। सूजी का है, सूजी का उपमा बना सकते हो, सूजी को ही पुलाव की तरह जो नमकीन सब्जी डाल के बना सकते हो। साबूदाना है, चौलाई है, कुट्टू का आटा है, सिंघाड़े का आटा है, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं जो रूटीन में आप अगर चेंज कर करके इसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो बिना ही किसी दवाई के जो है आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही ठीक हो जाएंगी। फिर अगर सब्जियां हैं, अगर चलो सब्जियां तो है जो है, लेकिन उसके साथ में अगर मसाले अगर हम ऐड करते हैं, जैसे जीरा है, अजवाइन है, हल्दी है, तेज़पत्ता है, कड़ी पत्ता है, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं किचन में हो प्रेजेंट और डेली आप इसको यूज़ करें तो एक हेल्दी डाइट हो जाएगी और पूरे दिन में कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होगी अगर आप पूरा दिन इसी को यूज़ करें डेली। अब ग्रीन लीव्स हैं, आप उसको जो भी ग्रीन लीव्स हैं जैसे कि मूली के पत्ते हैं, पालक के पत्ते हैं, गोभी के पत्ते हैं, या जैसे धनिया है, पुदीना है, तुलसी है, कड़ी पत्ता है, तेज़पत्ता, मतलब कोई भी इतनी सारी ग्रीन लीव्स है उसको बारीक बारीक करके आटे में गूंद के उसकी चपाती भी बना सकते हैं। या जैसे धनिया है, पुदीना है, खजूर है, किशमिश है, मतलब इन सबको चटनी के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कोशिश तो यही करो कि डेली जो है ग्रीन लीव्स जो है वो कंपलसरी होने ही चाहिए, चाहे वो आप आटे में गूंद की सब्जी में यूज़ करो या सेपरेटली उसको रॉ लेना चाहो तो रॉ लो, या फिर अगर पका कर खाना चाहो, स्टीम करके लेना चाहो तो उस तरह से ले सकते हो। स्प्राउट्स बनाकर स्प्राउट्स में यूज़ करना चाहो तो उस तरह से भी ले सकते हो। वेजिटेबल्स में जो आपको कच्चा नहीं खाना है, रॉ नहीं लेना है डेली, वो है एक तो गार्लिक, मतलब कि लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, लाल मिर्च, और जो मसालों में है वो है हींग। क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों ने जैसे सुन लिया है कि लहसुन जो है सुबह सुबह, गार्लिक जो है सुबह सुबह खाली पेट जो है पानी के साथ ले लो तो वो मतलब बेनिफिट करती है, हार्ट पेशेंट्स को दी जाती है, ब्लड थिनर के लिए काम करती है।
तो क्या है कि उसको कंटिन्यू लेते ही रहते हैं, और जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो भी कंटिन्यू उसको लेता ही जा रहा है। नहीं, अगर इस तरह बोला है किसी ने कि गार्लिक को इस तरह से ले लो, तो उसको मेडिसिन के रूप में ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि डेली एक बार शुरू कर दे तो सालों के साल वो लेते ही जा रहे हैं, उसका बेनिफिट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, उल्टा आगे जाके जो है उसका नुकसान ही होगा। ऐसे ही ओनियन है, बहुत ज़्यादा कच्ची जैसे सब्जियां अगर हम रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सलाद खाते हैं, तो उसमें ओनियन की क्वांटिटी जो है वो कम से कम रखनी है, या फिर कोशिश करेंगे तीसरे दिन या चौथे दिन 2-3 दिन छोड़ कर लें। अगर अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हींग है, हींग ठीक है, गैस को ठीक करती है, एसिडिटी को, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को ठीक रखती है। बट डेली कुछ मैंने देखा है घरों में कि डेली उन्होंने हींग डाली ही डाली, और नॉर्मल से ज़्यादा, कि बस ये सुन लिया कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को ठीक करते तो डेली हींग डालते ही डालते हैं। बट वो हींग जो है आने वाले टाइम में, आगे फ्यूचर में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो इसको मेडिसिन की तरह ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेनिफिट है। ऐसे ही हरी मिर्च है, ऐसे ही लाल मिर्च है। तो ये चीज़ें अगर आप ज़्यादा खाएंगे कच्ची रॉ, तो आगे जाके आपको जो है इसका बेनिफिट कम होगा और नुकसान ज़्यादा होगा। ऐसे ही कॉफ़ी भी है और ऐसे भी चाय भी है जो आपको ज़्यादा नहीं लेनी है, ठीक है ना। हर चीज़ अगर हम कम क्वांटिटी में या जितनी ज़रूरी है मेडिसिन के रूप में लेंगे तो बेनिफिट करेगी, लेकिन ज़्यादा लेंगे या उसको डेली, अब जैसे कई लोग वीट का ग्रास का जूस बोल दिया तो रोज़ वीट ग्रास ही पिए जा रहे हैं। एलोवेरा का बोल दिया डॉक्टर ने एक बार, तो एलोवेरा ही पिए जा रहे हैं। मतलब कभी नोनी बोल दिया तो नोनी का जूस ही पिए जा रहे हैं। ठीक है भी लो, बट चेंज करके लो, बीच में गैप बनाओ फिर लो। ये नहीं कि एक ही तरह का चीज़ लो। हाँ, अगर आप फ्रूट्स लेते मान लो, क्योंकि क्या होता है कि सब व्हीट क्रस्ट कोई भी घर पे नहीं बनाता, सब बॉटल वाले पैक्ड वाले सब वो लेकर आते हैं। अगर आप फ्रूट्स खाते हैं, जो फ्रेश फ्रूट्स हम मार्केट से लेके आते हैं, मान लो कि हमने एप्पल लाए हैं, ऑरेंज लाए हैं, या कोई भी फ्रूट आप डेली कोई भी एक जो आपको पसंद है, चाहे चीकू है चाहे ऑरेंज है, ठीक है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ यही फ्रूट खाते हैं डेली, तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। मतलब फ्रूट्स जो हैं वो आपको फ़ायदा ही करेंगे, चाहे आप एक ही फ्रूट को रेगुलर भी खाएंगे तो भी उससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे प्याज है, लहसुन, जो मेडिसिन की तरह यूज़ करने के लिए जो चीज़ें बोली गई हैं, उसको डेली डाइट वाला रूटीन नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो बट और कोशिश यही है कि पहले जो कच्चे फल हैं, कच्चे सलाद है वही खाएं, उसके बाद ही रोटी सब्जी खाएं। मतलब रोटी सब्जी खाने के बाद फल खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा फल सब्जियाँ पहले खाएं और खाना जो है बाद में ही खाएं। ऐसे ही लंच में भी ऐसे ही करना है कि पहले फल या सब्जी खानी है कच्ची, उसके बाद ही 1-2 रोटी या फिर सब्जी लेनी है। वैसे तो शाम को सूरज छिपने के बाद रोटी नहीं खानी चाहिए, कोशिश तो यही करनी चाहिए खाना दिन में 2 बार ही खाना चाहिए। सुबह मान लो कि 10 बजे के आसपास खा लो, या शाम को 4 बजे, लेकिन फिर भी चलो 3 टाइम मैक्सिमम जो है 3 बार मील ले सकते हो, सुबह दोपहर शाम। और कोशिश तो यही करना कि जैसे जो कुक्ड फूड है, गैस पे बना हुआ कुक्ड फूड है, उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे करके कम करके जो कच्चे फल सलाद है उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करो। या फिर पूरे दिन में अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते तो पूरे दिन में मतलब बैलेंस देख लो कि बैलेंस बनाना है आपको, कि 50% आप पूरे दिन में जितना भी खाते हो उसमें एटलीस्ट मिनिमम 50% जो है कच्चे फल सब्जियां होना चाहिए, और 50% जो है कुक्ड फूड आप ले सकते हो। स्प्राउट्स है वो भी कुक्ड फूड में आएंगे, कोई भी सब्जी है, रोटी है, जो भी गैस के ऊपर बनी हुई है, जिसको भी, उसको हम सबको कुक्ड में मानेंगे, ठीक है। और कच्चे फल सब्जियां जो हैं वो 50% तो एटलीस्ट पूरे दिन में होना ही चाहिए। या तो ऐसे फॉलो कर लो, या फिर पहले फल सब्जियां खाओ, उसके बाद ही गैस पे पका हुआ खाना खाओ। इस तरह से आप जैसे भी आपको ठीक लगता है आप उस तरह से मतलब कि देख सकते हैं अपनी रूटीन को। अब इसके अलावा जो मेन है वो ये भी है कि जो रिफाइंड शुगर है वो यूज़ नहीं करनी, उसकी जगह गुड़ है, शक्कर है, या धागे वाली जो देसी मिश्री आती है आप उसको यूज़ कर सकते हो। रिफाइंड ऑयल है, डालडा घी है, उसको यूज़ नहीं करना है। उसकी जगह पर जैसे मस्टर्ड ऑयल है, या फिर ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, उसको यूज़ कर सकते हो। और जो वीट है वो तो मैंने बताई थी कि वीट और राइस को अवॉइड करके जौ, बाजरा, मक्की का आटा, उसमें से कुछ भी मतलब मिलेट्स वगैरह जो भी हैं आप उसको जो है अपनी डाइट में
ऐड कर सकते हो। और ग्रीन लीव्स जो है कच्चे, कोशिश तो यही करो रॉ ग्रीन लीव्स ही खाओ, चाहे वो चटनी के फॉर्म में लो, चाहे आप जूस ले रहे हो वो जूस में जो है ग्रीन लीव्स डलवा लो, वो आपकी मर्ज़ी है। नमक जो होता है वो सिंपली जैसे टाटा सॉल्ट आता है या जो भी नमक आप यूज़ करते हैं उसकी जगह तो कोशिश करो कि ब्लैक सॉल्ट मतलब काला नमक या फिर सेंधा नमक ही जो है आप यूज़ करो। और जैसे दाल है, मैं दाल का बताना भूल गई, सॉरी। जैसे दालें होती हैं, धुली मूंग है, चने की दाल है, काले चने हैं, सफ़ेद चने हैं, राजमा। वैसे देखो इसमें से आप धुली मूंग चने की दाल ले सकते हैं, काले चने ले सकते हैं, बट कोशिश तो यही करें कि रात को ना लें। कोशिश सुबह दोपहर मतलब सूरज छिपने से पहले पहले लेना चाहे तो डेली कोशिश तो सुबह और दोपहर की ही करें, रात को तो अवॉइड ही करें। क्योंकि अगर एक टेबल में मैं दाल रख देती हूँ और सब्ज़ी रख देती हूँ तो पहले जो है दाल ख़राब होती है, तो रात को जो हम दाल खाकर सो जाते हैं तो लंबे समय तक पेट में पड़ी रहती है और उससे गैस की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और वैसे भी कोशिश हमें यही करना चाहिए कि अगर हम रात को सोए तो खाली पेट ही सोए, इसीलिए सूरज छिपने से पहले ही खाना खा लेना चाहिए। अगर हम खाली पेट सोते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो अपनी रिकवरी करती है, अपनी बॉडी की हीलिंग करती है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, लोगों ने क्या किया कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, हाँ जी पाउडर खा लिया, पेट साफ कर लिया। इवन तक जिन लोगों ने वेट लॉस करना वो भी ये करते, विरेचन खा लिया, कायम चूरन खा लिया, त्रिफला खा लिया, पेट सफा खा लिया, भी पेट साफ हो गया तो वेट लॉस भी हो जाएगा और पेट साफ हो गया तो बॉडी ठीक रहेगी। इवन तक मेरे पास कितने पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं मैम पेट तो मेरा डेली साफ होता है, फिर मुझे कैसे बीमारी हो सकती है, मैं 8 लीटर जो 8 गिलास पानी वो पीती हूँ। फिर पेट साफ होना मतलब बीमारी, क्योंकि आयुर्वेद में सबने सुन लिया, आयुर्वेद में पेट अगर ठीक है तो सारी बॉडी ठीक है। ऐसे कैसे सारी बॉडी ठीक है, फिर सेल्स की क्लीनिंग तो हो ही नहीं, सोच आपकी नेगेटिव है, खाना प्रॉपर ढंग से लोगे नहीं तो कैसे प्रॉब्लम ठीक रहेगी। ठीक है, पेट से प्रॉब्लम होती है, पेट साफ होना ज़रूरी है, ठीक है ना। उसके लिए आप सुबह सुबह उठ के हल्दी ले सकते हो, तुलसी जो है सुबह सुबह ले सकते हो, जो कि पेट साफ करने को भी हेल्प करेगी और बॉडी का जो इंटेस्टाइन का जो हमारी आंत है डाइजेस्टिव सिस्टम में और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में माइक्रोबायोटा को भी नॉर्मल करेगी। पर सिर्फ पेट साफ करना मतलब बीमारी ना होना नहीं है, बॉडी के हर सेल की क्लीनिंग होनी चाहिए और बॉडी को के हर सेल की क्लीनिंग करने के लिए आपको बॉडी को टाइम देना पड़ेगा। अगर आप रात को खाली पेट सोते हैं और कुछ दिन के लिए आप डाइट को फॉलो कर लेते हैं तो आपकी बॉडी खुद ब खुद हर एक सेल आपकी बॉडी का खुद ब खुद अपने आप क्लीनिंग कर लेता है। पर लोग क्या बोलते हैं मैम क्या करें, भूख लगती है, रहा नहीं जाता। ऐसा नहीं होता, आप फल खाते हैं, मानती हूँ मैं, फल जल्दी डाइजेस्ट होते हैं, 2 घंटे बाद भूख लगती है, लेकिन अगर आप थोड़े दिन इस तरह से करेंगे तो आपको कोई वीकनेस फील नहीं होगी, उल्टा आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, माइंड आपका और ज़्यादा जो है तेज चलेगा। अभी आप बेशक आप जो है ऐसा ट्राई करके देखो कि आप जो है थोड़े दिन सिर्फ और सिर्फ फल सलाद के ऊपर रहो, कोई वीकनेस नहीं आएगी आपको। हर 2 घंटे बाद, हर 3 घंटे बाद सिर्फ फल, कच्चे फल, कच्ची सब्जियां, हरे पत्ते, हाँ ड्राई फ्रूट्स अगर आप लेना चाहो या सीड्स लेना चाहो, नारियल पानी लेना चाहो तो आप ले सकते हो। पूरे दिन में सिर्फ फ्रूट सैलेड, सिर्फ मतलब गैस पे पकाओ, कुक्ड कुछ भी मत खाओ। 1 हफ्ता आप ऐसे करके देखो तो बड़ी से बड़ी बीमारी में भी आपको लगेगा कि बिना दवाई के ही हमें जो है वो फ़र्क आ गया है। और इसके अलावा और कितनी ही सारी चीज़ें हैं। पहले के लोग पान का पत्ता खाते थे, डेली जो है पान खाते थे, पान का इतना यूज़ है, जिसको भी अस्थमा है, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब देखो पान जो होता है उसकी तो गर्म प्रकृति होती है ना, नॉर्मली पानी बोलते हैं गर्म प्रकृति का, लेकिन उसमें गुलकंद डाल देते हैं, उसमें सौंफ डाल देते हैं, तो सौंफ और गुलकंद दोनों ठंडे होते हैं तो बैलेंस हो जाता है। मतलब इसके अलावा भी तुलसी है, लौंग है, इलायची है, अदरक है, दालचीनी है, सौंफ है, अजवाइन है, इन सबको आप पानी बना के अच्छे से काढ़ा बीच में लेना चाहे तो आप उसको ले सकते हैं बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। और प्रोटीन के लिए दालें, लोग कहते हैं कि दालें तो मैम बंद कर दी तो प्रोटीन की जो है कमी हो जाएगी, आप सफ़ेद चने मना कर देते हो, राजमा मना कर देते हो, इवन तक दालें भी मना कर देते हो। लेकिन आजकल दालें खाने का मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हर कोई जो दालें बनाता है ना वो कुकर में सीटी लगाता है और बन गई, या फिर एल्युमिनियम के बर्तन होता है, मोस्टली सब वैसे ही करते हैं। कोई भी मिट्टी के बर्तन में नहीं बनाता, कोई भी पित्तल के बर्तन यूज़ नहीं करता, कोई भी तांबे के बर्तन यूज़ नहीं करता, तो दाल में न्यूट्रिशन बचा ही कहाँ। जब आप कुकर में सीटी मरवाते हो वैसे न्यूट्रिशन ख़त्म हो गया।
बस आपने अपनी तसल्ली के लिए बस दाल खा ली कि हाँ जी हमने दाल खा ली, बहुत सारा प्रोटीन मिल गया। और वैसे भी इफेक्ट तो यही है कि हमारी बॉडी में सर से लेकर पैर तक जितने भी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे प्रोटीन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं, वो भी कच्चे में। रॉ फूड्स और वेजिटेबल्स में सारे प्रोटीन होते हैं। आपको कोई भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी कभी नहीं होगी अगर आप कच्चे फल और सब्जियां खाते हैं। इवन तक जो लोग नॉन वेज खाते हैं सोचते हैं कि हमें बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो वो गलत करते हैं। क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोटीन बॉडी में डालने का मतलब कि ट्यूमर्स या फिर कैंसर ये जो है अपनी बॉडी में पैदा करना। एक्स्ट्रा प्रोटीन अगर आप बॉडी को देंगे तो एक्स्ट्रा सेल्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ हो जाती है बॉडी में। तो एक्स्ट्रा प्रोटीन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, नॉन वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। सब्जियां जो हैं अगर आप उसको पका लेते हैं, अगर आप उसको कुक करते हैं तो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। मतलब कच्चे फल सब्जियों में जो है वो ज़्यादा न्यूट्रिशन है, बट पकाने के बाद वो न्यूट्रिशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैंने कहा है कि वो सारे प्रोटीन्स कच्चे फल सब्जियों में है, गैस पे पके हुए फल सब्जियों में नहीं है। दूध से बनी चीज़ें, मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने पूरी वीडियो में कहीं मिल्क के बारे में, डेयरी प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया। और लोग पक्का ये क्वेश्चन कर रहे होंगे मैम हम दूध ले सकते हैं, सुबह ले, दोपहर को ले, शाम को ले, लस्सी ले या ना ले, दही ले या ना ले, है ना। देखो वैसे तो दूध से बनी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल क्या है कि जो मिल्क होता है ना वो देसी गाय का ही जो अगर मिलता है तो ले सकते हैं, अगर भैंस का दूध है तो नहीं ले सकते। इसका एक कारण ये भी है कि देखो अगर मान लो मैंने बोला कि गाय हमारी माता है, ठीक है ना, और अगर इतने भैंस के ऊपर जाए तो भैंस के ऊपर कितने सारे मुहावरे बने हुए हैं। काला अक्षर भैंस बराबर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, गई भैंस पानी में। मतलब भैंस के ऊपर इतनी सारी कहावतें बनी है और गाय के ऊपर तो कोई भी नहीं बनी। गाय में तो सिर्फ ये लिखा हुआ गाय हमारी माता है। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सर्च की तो कि ऐसा कोई तो कारण होगा ना कि गाय के ऊपर कोई कहावत ही नहीं बनी, गाय हमारी माता है लिखा हुआ, भैंस के ऊपर इतनी सारी कहावतें बना दी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि सेम पॉइजन, सेम टॉक्सिन जो थे गाय को दिए, वही सेम टॉक्सिन्स, वही सेम पॉइजन जो है भैंस को दिए, ठीक है। और फिर जब 3 महीने बाद उनके मिल्क को टेस्ट किया गया तो गाय के मिल्क में सिर्फ और सिर्फ 1 to 3%, ओनली 1 to 3% पॉइजन या टॉक्सिन्स प्रेजेंट थे। लेकिन जो भैंस का दूध था, जो बफेलो मिल्क था, उसमें 80 to 85% जो है जो पॉइजन उसको दिया था उसमें प्रेजेंट था, जो केमिकल्स उसको दिए थे वो उस मिल्क में प्रेजेंट थे। अगर अब आप ये बफेलो मिल्क या भैंस का मिल्क लेंगे तो वो केमिकल्स, वो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में जाएंगे और नेचुरल सी बात है कि प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ काऊ को देखा जाए, गाय को देखा जाए, तो वो क्या करती है कि वो सारे टॉक्सिन्स को, सारे केमिकल्स को अपने तक ही रखती है, अपने मिल्क में नहीं आने देती। तो अगर आप वो लेते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो अगर आपको देसी गाय का प्योर मिल्क मिलता है, आपके आसपास गौशाला है, तो आप ले सकते हैं। अगर मिलता है तो आप ले लीजिए। लेकिन अगर आप बफेलो मिल्क या पैक्ड फूड है उसको लेने की कोशिश करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पैक्ड फूड वैसे भी सिर्फ मिल्क या दही या लस्सी नहीं, पैक्ड फूड सारा ही अवॉइड करें, चाहे वो बिस्कुट है, चाहे भुजिया है, चाहे नमकीन है या जूसेस हैं, या फिर जैसे लोग कहते हैं कोकोनट वाटर बोल दिया तो पैक ले आते, टेट्रा पैक, फ्रूट जूस का टेट्रा पैक। तो पैक्ड फूड जो है बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि आजकल जो लीवर प्रॉब्लम्स होने का कॉमन रीज़न है, फैटी लीवर होने का कॉमन रीज़न है, वो पैक्ड प्रिजर्वेटिव फूड्स ही हैं। क्योंकि जितने भी केमिकल्स हमारी बॉडी में जाते हैं उसको लीवर ही डिटॉक्स करता है। जितने केमिकल्स बॉडी के अंदर आप कम डालेंगे उतना ही आपका लीवर जो है वो ठीक रहेगा। पहले आप लीवर को ख़राब करते हैं, फिर उसको डिटॉक्स करने के लिए फार्मूलाज ढूंढते रहते हैं कि उसको डिटॉक्स कैसे करें। तो पहले ही अपने डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को अगर आप रेगुलर रखेंगे, नेचुरल चीज़ें लेंगे तो वो ऑटोमेटिक डिटॉक्स हो जाएंगे। देखो इंसान है, हफ्ते में 10 दिन में सब खा लेते हैं बाहर का। मैं खुद डॉक्टर, मैं खुद बाहर का खाती हूँ, झूठ क्यों बोलूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर बाहर का खा रहे हैं तो बीच में आप फास्टिंग करो, फ्रूट्स जूस लो, वेजिटेबल्स लो, जिससे कि वो क्लीनिंग भी हो जाए। अगर हम कोई भी गाड़ी चलाते हैं, कोई भी स्कूटर चलाते हैं, नेचुरल सी बात है वो सर्विस तो करवानी पड़ेगी।
वो गाड़ी चलाने वाले के ऊपर और जो भी स्कूटर चला रहे हैं उसके ऊपर भी तो डिपेंड करता है वो क्यों कितना उसको मेंटेन करके रखते हैं। कईयों की गाड़ी तो एकदम ब्रांड न्यू दिखती है, 10 साल बाद भी देखो तो ऐसे लगता है जैसे आज ही खरीद कर लाए हैं शॉप से। और कुछ जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी गाड़ी देख लो 2 हफ्ते बाद ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितने साल पुरानी है, तो सर्विस बार बार करवानी पड़ती है। तो इसलिए डिपेंड करता है जो गाड़ी का जो ऑनर है वो गाड़ी को किस तरह से रखता है और उसको कितनी बार सर्विस की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे ही आपकी बॉडी है, तो बॉडी की भी जो है सर्विस वो आपके हाथ में ही है, मेडिसिन्स के हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में है। हमारी बॉडी नेचर के ने बनाई है, नेचर से बनी, तो नेचर वाली चीज़ें ही इसको ठीक करेंगी। केमिकल्स बिल्कुल भी इसको ठीक नहीं कर सकते। डिटॉक्स, लीवर को डिटॉक्स करने के लिए उल्टा केमिकल्स और डालते हैं क्योंकि लीवर डिटॉक्स हो जाएगा केमिकल से तो वो ख़राब हुआ और केमिकल उसको डिटॉक्स कैसे करेंगे भाई। तुम नेचुरल चीज़ें क्यों नहीं लेते, फ्रूट्स क्यों नहीं लेते, जूसेस क्यों नहीं लेते, ड्राई फ्रूट्स क्यों नहीं लेते, कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है, वे घिया ले लो, तोरी ले लो, कितनी सब्जियां हैं जिसका आप जूस ले सकते हो मिक्स करके डेली सुबह, और कॉस्ट भी इफेक्टिव है। जिसको जो ले सकता है, अफोर्ड कर सकता है, वो महंगी सब्जियां ले ले, कोकोनट वाटर, ड्राई फ्रूट्स ले। जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता वो खीरा है, गाजर है, मूली है, शलगम है, चुकंदर है, मतलब सब्जियों में भी इतनी सारी वैरायटी है। गन्ने का जूस है, हीमोग्लोबिन खून की कमी होती है तो मुनक्का किशमिश है, गन्ने का जूस है, कोई गन्ने का जूस कोई कॉस्टली नहीं पड़ता, शकरकंदी है कोई कॉस्टली नहीं है, गुड़ खाने के बाद डेली यूज़ करना करे तो कुछ कॉस्टली नहीं पड़ता। मतलब ये ऐसा है खाने पीने का तरीका जो कोई भी यूज़ कर सकता है। हाँ, अगर किसी को कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है अब तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा फ्रूट्स को और जो सब्जियाँ हैं थोड़ा सा उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, कोई भी नट ले सकते हैं, कोई भी सीड्स ले सकते हैं। वैसे तो मैंने कोशिश करी थी कि इसमें सारा बता दूँ जो हर कोई फॉलो कर पाए, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग डिफरेंटली क्या डाइट चार्ट रहता है वो मैं आपको धीरे धीरे करके अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर डिसीज़ या कोई पर्टिकुलर फ्रूट के बारे में, किस बीमारी में खाना है, किस बीमारी में नहीं खाना है, मैं आपको बताऊं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर दो, मुझे मैसेज कर दो। मैं आने वाले जो भी वीडियोस रहेगी उसके ऊपर जो है वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है कुछ डाइट के बारे में तो भी आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ बताना जो है पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट करके बताने की कोशिश की मैंने एक जनरल डाइट चार्ट। बाकी एक्सरसाइज है, योगा है, पॉजिटिव थिंकिंग है, बहुत सारी चीज़ें और हैं। जैसे मान लो कि घर में 4 हैं, मान लो 4 भाई बहन आपस में, ठीक है, रहते हैं घर में। अब एक पर्सन है, घर में कोई प्रॉब्लम आई तो एक पर्सन क्या है, मस्त मलंग है, प्रॉब्लम आ गई तो क्या हो गया, आगे तो आगे वो अपना चला गया, अपना घूम रहा, खा रहा, फिर रहा, मस्ती कर रहा है। दूसरा है वो टेंशन में पागल हुए जा रहा है, प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आ गई, पूरा दिन उसने यही सोचने में लगा दिया। तीसरा है उसने प्रॉब्लम के बारे में सोचा नहीं, उसने सॉल्यूशन निकाले और सॉल्यूशन कर लिया, ठीक है। अब चौथे ने क्या किया कि साथ वाले को भी ऐसे ही प्रॉब्लम आई थी, उसने जो सॉल्यूशन किया मैं भी वही सॉल्यूशन कर लेता हूँ, उसने वो सॉल्यूशन कर लिया। अब वो सॉल्यूशन से उसको फ़ायदा होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है, क्योंकि उसके घर का माहौल और है और जिसने वो सॉल्यूशन वहाँ से पिक किया उसके घर का माहौल और होता है। तो जिस तरह ये सोच डिफरेंट होती है, अब आप सोचो कि अगर 4 भाई बहन हैं, चारों की सोच अलग है, एक प्रॉब्लम पे देख नहीं रहा, ध्यान ही नहीं दे रहा, एक पूरा ध्यान ही प्रॉब्लम पे दे रहा है, एक ने ध्यान दिया लेकिन उसका सॉल्यूशन के ऊपर, प्रॉब्लम के ऊपर नहीं, और चौथा बोल रहे मैं साथ वाले से सॉल्यूशन पूछाता हूँ, उसका अगर सॉल्यूशन हुआ होगा तो ही मैं सॉल्यूशन कर लूँगा, नहीं तो मैं भी बैठा हूँ। तो चारों के ऊपर सेम मेडिसिन कैसे काम करेगी? अगर एक लीवर की मेडिसिन है, चारों लोगों को अगर हम दे देंगे, क्या आपको लगता है कि चारों को ही 100% फर्क आएगा? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। तो एक इंसान का, सबका शरीर अलग है, सबकी सोच अलग है, सबका खान पान अलग है, सबका बैकग्राउंड अलग है, तो फिर एक ही दवाई सबको कैसे ठीक कर देगी? फिर लोग सब मुझसे बोलते हैं कि मैम आप दवाई का नाम बता दो, हम सारे वही दवाई, एक को अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक दवाई सबके ऊपर काम नहीं करेगी, क्योंकि सबकी पास्ट हिस्ट्री अलग है, सबकी प्रेजेंट हिस्ट्री अलग है, सबकी ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री अलग है, सबकी सोचने का तरीका अलग है।
अगर मैंने मान लो कि अगर मेरे पास कोई भी आता है, मैं खुश नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सारा काम है, बहुत परेशान हूँ, हो सकता है ना कभी भी मैं डॉक्टर हूँ तो क्या हो गया, और कोई मेरे पास दवाई लेने आ गया, मेरा मन नहीं उसको दवाई देने का, लेकिन मजबूरी है आ गया दे दी, तो क्या वो दवाई उसको ठीक करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं बिल्कुल खुश हूँ और बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ बैठी हूँ और उससे बात कर रही हूँ, उसको मैं दवाई दे रही हूँ, तो वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ मेरे हाथ में नहीं है, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं खुश होकर बैठी हूँ, मैंने उसको दवाई दे दी। लेकिन अगर वो खुश नहीं है, वो पॉजिटिव सोच के साथ दवाई नहीं लेगा, तो भी वो ठीक नहीं होगा। तो इसलिए जिसको भी दवाई लेनी है, खुद भी पॉजिटिव होना पड़ता है, उसको भी पॉजिटिव करना है। जब तक उसको ये भरोसा नहीं होगा कि मैं ये दवाई खाकर ठीक हो जाऊँगा, तो वो ठीक हो ही नहीं सकता। तो इसलिए पहले उसको प्रॉपर जो है एडवाइस भी देनी पड़ती है, खाने पीने का भी समझाना पड़ता है, और उसकी थिंकिंग को भी पॉजिटिव करना पड़ता है। क्योंकि मेरे पास जो है सारे क्रॉनिक पेशेंट्स आते हैं, मतलब ऐसे पेशेंट जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन होना है, और मेरे पास फ़ोन करते हैं कि बेड से उठकर आपके पास आ जाएँ, आपसे ट्रीटमेंट ले लें, तो हम आ जाएँ। अब मैं क्या बोलूँ? जब मुझे पता होगा कि मैं उसको ठीक करूँगी, तभी तो मैं उसको बोलूँगी आ जा भाई दवाई ले ले। और ऐसा ही जो सोच है लोगों ने बना रखी है मेरे प्रति, कई बार खुशी भी होती है, लेकिन कई बार खुद को भी उस केस को स्टडी करने में मुझे कितने घंटे लग जाते हैं, खुद मुझे ही नहीं पता चलता। तो इसीलिए मैं मेरा भी मतलब मेरी तरफ से भी पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, और लेने वाले की तरफ से भी पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, तभी इंसान ठीक हो सकता है जड़ से। बाकी तो खाने पीने का, डाइट का, लाइफस्टाइल का, उन सब का भी रोल होता है। चलो, मैं तो आपको डाइट चार्ट के बारे में बता रही थी। डाइट जो है, फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।